वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है 2024 में, उसके अंदर जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस है उसका एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो से पहले आप देख लीजिए स्क्रीन पे कैसे आप हमारा कंप्लीट फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अभी ये कोर्स डिस्काउंट ऑफर पे चल रहा है। 48 आवर्स तक ऑफर वैलिड है। 48 आवर्स से पहले पहले जुट जाइए। अभी ये 700 रुपीज के आसपास आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टेस्ट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारी एप्लीकेशन पे और भी कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, आप स्क्रीन पे चेकआउट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन की। सबसे पहले फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में जो कंप्यूटर का सिलेबस रहा था वो आपके सामने है और यही सिलेबस इस बार भी होगा। अब देखते हैं इस सिलेबस के अंदर जो 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स थे वो कहां से JKSSB ने पूछे थे 2024 के पेपर में। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का 2024 का ये कंप्लीट पेपर है और हम ये बाकी क्वेश्चंस भी हमारी इस YouTube चैनल पे लाएंगे। बाकी सेक्शंस, बाकी कंपोनेंट्स का भी डिस्कशन होगा। तो हमारी इस YouTube चैनल को देखो कि सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाया है कि नहीं। अगर दबाया है तब जाके आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं और कंप्यूटर सेक्शन को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 आपके स्क्रीन पे यहां से कंप्यूटर का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन क्या था कंप्यूटर का, इनमें से कौन सी मेमोरी, इन चारों में से कौन सी मेमोरी इस्तेमाल होती है सॉफ्टवेयर को स्टोर करने में। ठीक है, यहां तक ठीक है, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर स्टोर करेंगे दैट डज नॉट नीड अपडेट्स, वो सॉफ्टवेयर जिसको अपडेट्स की जरूरत नहीं है, जिसको चेंजेस की जरूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर आप कहां पे स्टोर करेंगे बताइए। वो सॉफ्टवेयर किस मेमोरी में स्टोर किया जाता है जो सॉफ्टवेयर में अपडेट्स की जरूरत नहीं, चेंजेस की जरूरत नहीं, वो सॉफ्टवेयर जिसको चेंज ना किया जाए, जिसको राइट ना किया जाए, मतलब कि डिलीट, ऐड, चेंज, एडिट। अब मुझे बताइए ऐसी कौन सी मेमोरी है जो परमानेंट भी है, मतलब परमानेंट मतलब नॉन वोलाटाइल है, मतलब उसमें सॉफ्टवेयर परमानेंट रहना चाहिए, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होना चाहिए, उसमें सॉफ्टवेयर में अपडेट्स की जरूरत नहीं, चेंजेस की जरूरत नहीं, चेंजेस की जरूरत नहीं तो परमानेंट होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, परमानेंट या नॉन वोलाटाइल, ठीक है ना, जिसमें डाटा लूज नहीं होता जब आप कंप्यूटर को, सिस्टम को ऑफ करते हैं। उसके साथ साथ राइट ना हो, मतलब उसमें अपडेट्स ना हो, उसमें रीराइट ना हो, मतलब उसमें एडिशन, डिलीशन, एडिशन, एडिट ना हो चीजें, ठीक है। अब मुझे बताइए ऐसा सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेस्ट मेमोरी इन चारों में से कौन सी है। फ्लैश मेमोरी आप कहते कि देखिए फ्लैश मेमोरी में आपको दिमाग में होगा परमानेंट है, नॉन वोलेटाइल है, लेकिन फ्लैश मेमोरी का मतलब पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी का मतलब मेमोरी कार्ड्स, मतलब एसडी कार्ड्स। मगर एसडी कार्ड्स पेन ड्राइव में आप इजीली रीराइट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इनमें इस मेमोरी को आप इजीली चेंज कर सकते हैं, एडिशन होता है, डिलीशन होता है, किसी भी फोटो को, वीडियो को आप डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इस मेमोरी में। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके अलावा स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये टेम्पोररी मेमोरी है, ये दोनों के दोनों वॉलेटाइल मेमोरी है। तो हमारा जो बचता है आंसर वो क्या है, रोम। रोम सही है। तो वो सॉफ्टवेयर जिसमें अपडेट्स की जरूरत नहीं है वो आप बेस्ट कहां पे स्टोर कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी में, क्योंकि ये परमानेंट है, नॉन वोलेटाइल है, इसमें आप चीजें रीराइट नहीं करते, ज्यादा अपडेट नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है रोम आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इस क्वेश्चन का। स्टैटिक रैम जो है ये आपका टेम्पोररी वोलेटाइल है और ये खासकर वेरी फास्ट मेमोरी है, सीपीयू कैची मेमोरी में ये इस्तेमाल होता है। डायनेमिक रैम जो है टेम्पोररी वोलेटाइल है और ये रैम मेमोरी आप कह सकते हैं, ये ज्यादातर रैम है। तो कहने का मतलब शॉर्ट में हमारा दूर से अगर हमें इतना ही पता होगा कि देखिए अपडेट्स की जरूरत नहीं तो रोम में रखेंगे, चेंजेस की जरूरत नहीं, एडिशन की जरूरत नहीं, रीराइट वो प्रोग्राम बार बार ना करना पड़े, तो रोम बेस्ट है। उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर, 111 का सही आंसर आपका रोम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस।
कौन सा है इनमें से एंटीवायरस, मुझे बताओ कौन सा है एंटीवायरस। अब यहां पे आपके दिमाग में ये पता होगा अच्छे से, ट्रोजन हॉर्स, ये तो ट्रोजन हॉर्स, ये तो मालवेयर है। वर्म्स भी मालवेयर है, मैक्रोवायरस भी वायरस है या मालवेयर आप कह सकते हैं। तो नॉर्टन ही ऐसा है जो एंटीवायरस है, और ये बहुत फेमस एंटीवायरस है। ये नॉर्टन एंटीवायरस बहुत फेमस एंटीवायरस है, जो कि काम क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है, रिमूव करता है किसको, वायरस को या मालवेयर को या वायरस को, ये डिटेक्ट रिमूव करता है। उसके साथ साथ ये ब्लॉक करता है सस्पिशियस फाइल्स को, जो सस्पिशियस फाइल्स है उनको ब्लॉक करता है। पूरे सिस्टम को ये स्कैन करता है फॉर थ्रेट्स। तो कहने का मतलब ये है, तो ये जो नॉर्टन एंटीवायरस है, इसका काम मैंने आपको बताया, ये एंटीवायरस है, वायरस के खिलाफ है, ये मालवेयर के खिलाफ है। ये डिटेक्ट भी करता है, रिमूव भी करता है, ब्लॉक करता है सस्पिशियस फाइल्स, उसके साथ साथ स्कैन करता है पूरे सिस्टम को फॉर थ्रेट्स। तो यहां पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो बनता है वो है नॉर्टन। देखो बच्चों, ट्रोजन हॉर्स ये एक टाइप ऑफ मालवेयर है जो प्रिटेंड करता है मैं सेफ हूं, और जब इंसान इसको इंस्टॉल करता है तो ये आपका डाटा स्टील करता है। सिर्फ डाटा ही स्टील नहीं करता आपके सिस्टम का, पहले ये बोलता है आपको मैं सेफ हूं, लेकिन जो ही आपने इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप पे, सिस्टम पे, तो ये आपका डाटा स्टील करने के साथ साथ इंस्टॉल करता है बाकी के जो मालवेयर है या हैकर्स को ये एक्सेस देता है। तो इसका काम है, तो मतलब ये आपका ट्रोजन हॉर्स है, ये तो एंटीवायरस नहीं, ये तो वायरस, या आप कह सकते हैं ज्यादा अच्छी तरह से, ये मालवेयर है, ये मालवेयर है। वर्म भी ये भी मालवेयर है। नॉर्टन ही ऐसा है जो मालवेयर को हटाने का काम करता है। ये तीनों के तीनों आपके मालवेयर है। वर्म जो है ये भी मालवेयर है, और वर्म का काम है सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर, ये ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाता है पूरे नेटवर्क में। मैक्रो वायरस, वायरस दूर से ही नाम लगता है तो ये आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि ये वायरस है। मैक्रो वायरस वायरस है, या आप कह सकते हैं मालवेयर है। देखो मालवेयर बड़ी टर्म है, मालवेयर के अंदर ही आपका ट्रोजन हॉर्स आता है, वायरस आता है, वर्म आता है। मालवेयर के अंदर ही आपका स्पाईवेयर भी आता है, मालवेयर के अंदर ही आपका एडवेयर भी आता है, मालवेयर के अंदर ही आपका रैंसमवेयर भी आता है। तो मालवेयर एक बड़ा टर्म है, ये तीनों के तीनों मालवेयर है, ये भी मालवेयर, ये भी मालवेयर, ये भी मालवेयर। नॉर्टन ऐसा है जो मालवेयर को हटाने का काम करता है। मैक्रो वायरस वायरस है जो इन्फेक्ट करता है खासकर एमएस डॉक्यूमेंट्स को, एक्सेल फाइल्स को। ठीक है, चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। द टर्म फ्लॉस इज एसोसिएटेड विद, देखो यहां पे आपको मैं बताऊं, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक एमसीक्यू सीरीज में बोला था, जब फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, मैंने आपको बोला था ये एंटीवायरसेस याद रखो। नॉर्टन के साथ साथ ये बहुत फेमस एंटीवायरस है। नॉर्टन के साथ साथ मैंने 7 एंटीवायरस आपको बोला था, 7 एंटीवायरस याद रखने का, और पेपर उसी के अंदर आएगा, याद करो। नॉर्टन बोला था, मैक फीड बोला था, उसके बाद कैस्पर्सकाई बोला था, कैस्पर्सकाई बोला था, ओके, उसके बाद क्विक हील बोला था, क्विक हील बोला था। ये कुछ मैंने आपको बोले थे, एवास्ट बोला था। ये कुछ ऐसे एंटीवायरस है जो बहुत ज्यादा फेमस है। इनमें से और भी एवीजी एंटीवायरस बोला था, और बिट डिफेंडर बोला था। ये ऐसे एंटीवायरस है जो अक्सर एग्जाम्स में जेकेएसएसबी पूछता रहता है अगर एंटीवायरस के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये 7 एंटीवायरस बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें नॉर्टन तो बहुत फेमस है। ठीक है, ओके, चलिए बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, द टर्म फ्लॉस इज एसोसिएटेड विद, ये जो फ्लॉस का टर्म है ये किसके साथ एसोसिएटेड है बताइए। ये एक देखो फ्लॉस क्या है, मैं आपको नाम इसका बताता हूं। फ्लॉस का फुल फॉर्म क्या है, फ्री लिबरी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री लिबरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं, फ्री लिबरी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब मुझे बताओ ये क्या है, ये अब दूर से आपको पता चलेगा, ये तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बन गया, ये तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, ये देखो फ्री लिबरी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब इसमें ये फ्री हो, ये फ्लॉस का काम, ये फ्लॉस की खासियत क्या है, ये फ्री है। फ्री मतलब कि ओपन टू यूज है, ये फ्री है, ये मतलब पैसे नहीं देने पड़ते इसको इस्तेमाल करने के लिए। ये लिबरी है मतलब आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, स्टडी भी कर सकते हैं इसको। तो फ्लॉस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड ओपन होता है, विजिबल होता है, कोई भी इसको इंप्रूव कर सकता है, चेंज कर सकता है। देखो ठीक है,
लेकिन फ्लॉस के बारे में अब ये वाले नहीं, ये नॉन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ओपन सोर्स है। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर मतलब पैसे देने पड़ते हैं, मैंने अभी बोला आपको पैसे नहीं देने पड़ते, ये फ्री है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा सही आंसर सी बन गया इस क्वेश्चन नंबर 113 का। क्वेश्चन नंबर 114 आपके स्क्रीन पे है, बताइए डेजी व्हील प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर इनमें से कौन सा टाइप ऑफ प्रिंटर है? तो डेजी व्हील प्रिंटर आपका बताइए इम्पैक्ट प्रिंटर है। देखो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ही पढ़ाई हुई है मैंने, ये हर चीज आपको पढ़ाई है वैसे। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर डॉट मैट्रिक्स आता है, डेजी व्हील प्रिंटर आता है, लाइन प्रिंटर आता है। नॉन इंपैक्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर इंकजेट प्रिंटर आता है, लेजर प्रिंटर आता है। ये जो लेजर प्रिंटर है ये आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का ही एक टाइप है। लाइन प्रिंटर आपका इंपैक्ट प्रिंटर का ही एक टाइप है। अब डेजी व्हील प्रिंटर, आपका सवाल है डेजी व्हील प्रिंटर के ऊपर। तो डेजी व्हील प्रिंटर के ऊपर आपका सवाल था कि वो व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर, तो वो इंपैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर। इंपैक्ट का मतलब यहां पे इंपैक्ट डलता है, फिजिकली स्ट्राइक होता है पेपर के साथ। इंक रिबन जो है, इंक रिबन जो है वो पेपर के साथ फिजिकली स्ट्राइक होता है पेपर के ऊपर प्रिंट चलाने के लिए। प्रिंटर का काम है प्रिंट डालना, ठीक है, समझ आ गया। सही जवाब है इंपैक्ट प्रिंटर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, बताइए इसका सही जवाब है, देखो आई क्लाउड तो आईफोन्स के लिए इस्तेमाल होता है, इसको ओन ये भी क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। क्लाउड स्टोरेज सर्विस का मतलब कि इंटरनेट के ऊपर आप ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, ये स्टोरेज है। जैसे आपकी मेमोरी है, ये भी मेमोरी है, लेकिन इसको आप इंटरनेट के ऊपर स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपलोड कोई फोटो किया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो वो इंस्टाग्राम फेसबुक के कंपनीज के स्टोरेज के ऊपर इंटरनेट क्लाउड स्टोर होता है। आपका भी अपना पर्सनल क्लाउड स्टोरेज होता है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव में कोई अपलोड किया फोटो या वीडियो, तो वो क्लाउड स्टोर है, मतलब वो इंटरनेट पे स्टोर है। मतलब कहीं भी दुनिया में जाओगे, इंटरनेट से कनेक्ट करोगे तो उसको फिर से वीडियो को देख सकते हैं, डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो यहां पे इनमें से अब बताओ माइक्रोसॉफ्ट का ओनर कौन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट का ओनर, आई क्लाउड भी आपका क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, इंटरनेट के ऊपर स्टोर करना, लेकिन ये ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, ये ओन्ड बाय, आई से दूर से आप अंदाजा लगा सकते हैं, एप्पल। और ये आईफोन्स, आईपैड्स, मैक में इस्तेमाल। अब वन ड्राइव जो है, वन ड्राइव आपका सही जवाब है। यही ऐसा है क्लाउड स्टोरेज सर्विस जो माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो आपका सही जवाब है वन ड्राइव, ठीक है। उसके बाद फ्लॉपी ड्राइव तो सही जवाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये क्लाउड स्टोरेज नहीं है, ये स्टोरेज इंटरनेट पे रखने का स्टोरेज नहीं है। गूगल ड्राइव है क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव है क्लाउड स्टोरेज, मगर ओन्ड बाय गूगल, गूगल, GOGLE, गूगल, ओके। चलिए उसके बाद स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज, बताइए। तो हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन का सही जवाब पहले बताइए क्या है? वन ड्राइव, चलो वन ड्राइव। उसके बाद स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज, बताइए फर्मवेयर जो है वो कहां पे स्टोर होता है? फर्मवेयर स्टोर होता है रोम में। इसका सही जवाब रोम है। फर्मवेयर क्या है? फर्मवेयर एक परमानेंट स्टोरेज है जो कि किसी हार्डवेयर डिवाइस के अंदर ही स्टोर होता है। ये परमानेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड परमानेंट स्टोरेज जब आपको याद आएगा, मैंने पढ़ाया भी है, MCQ सीरीज में भी कराया है। परमानेंट स्टोरेज जब आपको याद आएगा तो आपको दूर से कैची मेमोरी तो परमानेंट नहीं है, रैम तो परमानेंट नहीं है, उसके साथ साथ कैची रैम ये तो टेम्पररी है, वॉलेटाइल है, ये तो परमानेंट नहीं है। उसके साथ साथ एक्सटर्नल भी नहीं आएगा, क्योंकि फर्मवेयर परमानेंट स्टोरेज है, लेकिन ये इंटरनली स्टोर होता है इनसाइड हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर ही ये इनबिल्ड स्टोरेज ही होता है। ये एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल का मतलब USB ड्राइव, हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स वगैरह, तो ये भी नहीं आएगा। तो रोम है फर्मवेयर, रोम परमानेंट स्टोरेज है। ये स्टोरेज इनसाइड मैंने बोला हार्डवेयर डिवाइसेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लैपटॉप को बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, वो एक फर्मवेयर है। खासकर ये ऑन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये फर्मवेयर ये ऐसा
परमानेंट स्टोरेज का। ये फर्मवेयर क्या है? ये परमानेंट स्टोरेज है जिसमें बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जैसे आपके लैपटॉप में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो एक फर्मवेयर है। वहां पे इतना ही नहीं, आप प्रिंटर ले लो, किसी भी हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर प्रिंटर ले लो, प्रिंटर का अपना प्रिंटर फर्मवेयर होता है, प्रिंटर फर्मवेयर होता है, टीवी का अपना टीवी फर्मवेयर होता है, एसी का अपना एसी फर्मवेयर होता है, जो वॉशिंग मशीन है उसको अपना फर्मवेयर होता है, और वो मेमोरी में वॉशिंग मशीन का सिस्टम होता है कि किस तरह से ये काम करेगा, वो मेमोरी में एसी का सिस्टम होता है कि एसी किस तरह से काम करेगा, टीवी की फंक्शनिंग उस मेमोरी में होती है। तो ये फर्मवेयर परमानेंट मेमोरी होनी चाहिए, ये कोई टेम्पोरेरी स्टोरेज नहीं है, परमानेंट स्टोरेज है। इन आईटी एक्ट 2000 विच सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म? इसका सही आंसर है 66F। 66F यही साइबर टेररिज्म के बारे में बात करता है। हैक करना गवर्नमेंट सिस्टम, इसके अंदर लिखा है कि उसके लिए सजा वगैरह क्या है। या अगर अटैक करता है इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे स्टेशन, डिफेंस या पावर, पूरी कंट्री में जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अटैक करना, या स्टील करना या डिलीट करना इंपॉर्टेंट डाटा, खासकर नेशनल सिक्योरिटी वाला डाटा, वो चीजें जो हैकिंग में आती हैं, जब आप ऑनलाइन टेररिज्म करते हैं या साइबर टेररिज्म करते हैं, उसका पनिशमेंट का जो डील करता है वो डील करता है सेक्शन 66F के क्या पनिशमेंट होगी हैकिंग के लिए, क्या पनिशमेंट होगी अटैक करना इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप ऑनलाइन डाटा वगैरह कुछ लेते हैं या स्टील करते हैं डाटा, नेशनल सिक्योरिटी वाला डाटा स्टील करते हैं, उसके लिए क्या सजा है, ये पनिशमेंट्स के बारे में बात करता है। डिजिटल सिग्नेचर सर्विस दैट हैज बीन लॉन्च्ड ऑन आधार प्लेटफॉर्म इज, देखो आधार प्लेटफॉर्म पे बोला गया कि आप डिजिटली साइन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन आप दूर से ही साइन कर सकते हैं, बस आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन चाहिए। आपके मोबाइल पे ईमेल पे ओटीपी आएगा जिससे आपका ऑथेंटिकेट हो जाएगा, हाँ आप ही हो, आपके आधार कार्ड के बेसिस पे देखा जाएगा आप ही हो, तो उसके बाद दूर से ही आपका साइन ऑनलाइन लिया जाएगा। और ये जो सर्विस है डिजिटल सिग्नेचर सर्विस जो लॉन्च हुई आधार के साथ कनेक्ट करके, उसको बोलते हैं ई साइन डेस्क। ई साइन डेस्क जो न्यूज में भी काफी था जब आपका ये पेपर हुआ, तो बहुत बार न्यूज की खबरें भी जेके एसएसबी को लगता है इंपॉर्टेंट है, डालते हैं पेपर के अंदर। व्हाट डज स्मार्ट गवर्नेंस इन्वॉल्व? स्मार्ट गवर्नेंस जो होता है उसका मतलब क्या है? देखो स्मार्ट गवर्नेंस का मतलब होता है इस्तेमाल करना आईटी को या इंटरनेट को, या इतना ही नहीं, इंटरनेट को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना फॉर गवर्नमेंट, बेटर गवर्नमेंट सर्विसेज को मोर एफिशिएंट बनाना, मोर फास्टर बनाना, मोर ट्रांसपेरेंट बनाना। गवर्नमेंट सर्विसेज को किसके जरिए? आईटी का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उसको बोलते हैं स्मार्ट गवर्नेंस। तो मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इजियर आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ अवॉइडिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, नहीं अवॉइड क्यों करना, यूज करना है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। रिड्यूस करना ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज, नहीं ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा करना, रिड्यूस नहीं, गवर्नमेंट के एक्टिविटीज ट्रांसपेरेंट ज्यादा से ज्यादा हो, रिड्यूस तो नहीं आएगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? इंटीग्रेट करना, इस्तेमाल करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को टू इंप्रूव सर्विस डिलीवरी एंड डिसीजन मेकिंग। मैंने अभी बोला कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट या टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना, इंटीग्रेट करना या इस्तेमाल करना टू इंप्रूव सर्विस डिलीवरी एंड डिसीजन मेकिंग। अब आपके स्क्रीन पर और एक क्वेश्चन है, द उमंग ऐप अलाउज सिटीजन्स टू एक्सेस। बताइए उमंग ऐप जो है वो क्या? उमंग मतलब यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐप है जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज आपको एक जगह मिलेंगे। आधार के रिलेटेड, पैन कार्ड के रिलेटेड, पासपोर्ट के रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड या बाकी बिल्स, पेंडिंग बिल्स या बिल्स के रिलेटेड, मतलब कि सारी जगह अब आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नहीं जाना पड़ेगा। इस ऐप के जरिए गवर्नमेंट के सर्विसेज आपको एक जगह दिए जाएंगे। तो अब मुझे बताओ इसका सही आंसर यही लगता है, गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करे सिटीजन, ये ऐप उसके लिए है, ठीक है।
तो ये आपके क्वेश्चन 10 है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाकी के सेक्शंस को भी डिस्कस किया जाएगा और फिर से कहना चाहता हूं 48 आवर से पहले पहले हमारे कंप्लीट फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के बैच में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ऑफर खत्म हो जाएगी उसके बाद हमको नहीं बोलना कि ऑफर बढ़ाइए, फिर से ऑफर को एक्सटेंड कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बाकी और वीडियोस में। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बाकी वीडियोस भी आ जाएंगे, बाकी सेक्शंस भी आ जाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन हो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। हम एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की सीरीज भी लाएंगे जिसमें हम बच्चों के क्वेश्चंस को जवाब भी देंगे किसी वीडियो में बना के, ठीक है। बाकी जल्दी कोशिश करूंगा आज ही और एक वीडियो डालने का। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी सुबह से 1-2 वीडियोस आए हैं, ठीक है। और हाँ, हमारे इसी बैच में आपको फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का ओल्ड कंटेंट भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की कि सर पुराना कंटेंट भी हमको देखना है। तो इसी बैच के अंदर जो अभी 700 रुपीज के आसपास आपको मिल रहा है 48 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप ज्वाइन करते हैं, इसी बैच के अंदर आपको ओल्ड वीडियोस भी मिलेंगे, मतलब ओल्ड वीडियोस, नोट्स, टेस्ट्स मिलेंगे, ओल्ड कंटेंट पूरा, जिसपे ऑलरेडी बहुत सारे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिसपे ऑलरेडी बहुत सारे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट बन गए हैं। वो कंटेंट भी, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि पुराना कंटेंट कुछ कुछ बहुत बेहतरीन था, हमें वही चाहिए। तो दूसरा फोल्डर जो हमारे इस बैच में है वो आपका न्यू कंटेंट है। 2025 या 2026 में जो भी अभी वीडियोस बनेंगे वो सारे वीडियोस आपको इसमें मिल जाएगा, अपडेटेड वर्जन हर एक चीज का मिल जाएगा। और अभी ये 700 रुपीज में आपको जो आप ज्वाइन करेंगे इसी के अंदर आपको वीडियोस भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, डाउट सेशंस में मिलेंगे और रिवीजन सीरीज में मिलेंगे, और सब कुछ मिल जाएगा इसी बैच के अंदर। खत्म ऑफर होने से पहले ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं अब हम नए वीडियो में। ओके, बाय।